नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में एक ऐसा वीडियो, ठीक है, जिसका इंतजार आप सभी को बहुत टाइम से था। ठीक, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपके मॉक टेस्ट के नंबर को बूस्ट करने में, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक आराम से सुनेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ एक अप्रोच, मेरा जो अप्रोच था, ठीक है, कि माय जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक, कैसे मैंने मतलब अपने मार्क जब मैं टेस्ट देता था तो 62 कैसे मैंने 135 मार्क्स तक अपने आप को पहुंचाया था। ठीक, तो मैंने पहले भी आप लोग को ये मॉक में नंबर बढ़ाने का मतलब बता चुका हूँ मैं अपने रेगुलर वीडियोस में, रेगुलर क्लासेस में। ठीक, बट आज मैं मतलब एक इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी बनाया है, ठीक, जो नए तरीके से नए ट्रेंड को बीट करेगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट देते हो ना तो मतलब आप लोग अटक जाते हो मॉक उसको मार्क्स को देख के। ठीक, जैसे कि मैं अब यहाँ दो एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। ठीक, अब दोनों मॉक टेस्ट देते हैं, दोनों सेम टेस्ट देते हैं और ए को मिला आउट ऑफ 280 मार्क्स और बी को मिला आउट ऑफ 200 120 मार्क्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना 40 मार्क्स का गैप है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, या तो नॉलेज में इन दोनों का बहुत वो होगा, डिफरेंस होगा, या फिर दोनों की स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बट दोनों पढ़ते एक ही कोचिंग में है। ठीक, और दोनों एक ही नोट से भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही टीचर से भी पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स अलग अलग क्यों। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है अप्रोच, कि आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोग का क्या प्रिपरेशन रहता है आपके मॉक टेस्ट के लिए, है ना। क्या अप्रोच आप लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं अपने मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आज मैं वही बताऊंगा कि कैसे, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी से आप लोग अपने मार्क्स को 20 to 50% बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रांटेडली बढ़ेगा आपका मार्क्स। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी टिप्स है नहीं, क्योंकि 20 से 50% मार्क्स बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक एक नंबर से क्या होता है, लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। यहाँ तो आप लोग का मान लो 20 से 80% मार्क्स बढ़ रहा है, तो समझो कितना बढ़ रहा है। अगर आप लोग का 80 मार्क्स आ रहा है तो आप लोग 120 तक जा सकते हैं इजीली। 60 आ रहा है तो आप लोग 120 तक जा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, इस चीज को, कि मॉक टेस्ट देने से पहले ना आप लोग रिवीजन किया करो। ठीक, मतलब एक दिन पहले, जब भी मैं हमेशा मतलब मेरा जो मेंटरशिप क्लासेस चलता है, ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, आप लोग को सैटरडे को आप लोग से रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, और संडे को क्या करवाता हूँ, फुल मॉक टेस्ट आप लोगों से दिलवाता हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि सेम डे रिवीजन करके सेम डे टेस्ट देना थोड़ा मतलब एक बेवकूफ़ी वाला वो हो जाता है। ठीक है, टास्क हो जाता है। तो इसलिए एक दिन पहले अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट है क्या, मॉक टेस्ट एक एग्जाम ही तो है, प्री एग्जाम है। ठीक, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से करो, हर एक नोट्स को, हर एक शॉर्ट नोट्स को, फुल नोट्स को, हर एक फॉर्मूले के रिवाइज किया करो। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में जब आप लोग मॉक टेस्ट दें तो ये ना रहे कि मैं काश इसका फॉर्मूला देख लेता या वो पढ़ लेता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये याद रखो कि जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो आपके नंबर को या आपको जज करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा टाइप का कि देखो, जब तक आप लोग पहले से अच्छे से मतलब तैयारी नहीं करोगे एग्जाम में, और विदाउट मॉक टेस्ट आप लोग चले जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो फिर मतलब आप लोग का कुछ वहां पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले प्रैक्टिस किया ही नहीं, मॉक टेस्ट दिए नहीं, डायरेक्ट जाके एग्जाम देने चले गए, एग्जाम दे रहे हो आप लोग। ठीक, तो फिर जो भी गलतियां हैं वो तो फिर आप एग्जाम में ही डायरेक्ट करोगे। तो मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए होता है। ठीक, आज आपका 60 मार्क्स आ रहा है, कल आपका 80 आएगा, 100 आएगा, 120 आएगा। ठीक, तो आप लोगों को मार्क्स के पीछे नहीं भागना मॉक टेस्ट में, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है। आप लोग ऑनेस्टली मॉक टेस्ट दो और उसको अच्छे से एनालिसिस करो। ठीक, हर एक पॉइंट को एनालिसिस करो। और जो एक होता है नेविगेशन, ठीक, नेविगेशन की क्या होता है कि हम लोग पता है मतलब नेविगेटिंग द टेस्ट, कि हम लोग उस टेस्ट को
कितने उसमें मतलब कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना सब लोग टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट का हैक होता है भाई। ठीक, कैसे मैं बताता हूँ, देखो आप लोग ना किसी भी पेपर को, मेरा ये अप्रोच रहता था, एक मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता था टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग में नहीं होगा, वो एक मॉक में नहीं होगा, 2 मॉक में नहीं होगा, 3 मॉक में नहीं होगा, 4 मॉक में होगा, पर होगा जरूर होगा। आप लोग ना 3 राउंड में क्या किया करो, पेपर को अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, 3 राउंड में उसको डिवाइड कर लो पेपर को आप लोग। ठीक, कैसे डिवाइड करना है तो देखो, पहले हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस को पकड़ा। ठीक, उसके बाद फिर जाओ मॉडरेट की तरफ। कहाँ पे? मॉडरेट की तरफ। फिर आप लोग जाओ टफ जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। अगर आप लोग ने पहले ही इन मतलब क्वेश्चंस को सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, कुछ अप्रोच ही नहीं रखा, तो कैसे करोगे? आप लोग पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते चले जाओगे चले जाओगे चले जाओगे, और फिर पता चला लास्ट तक आते आते टाइम खत्म, और लास्ट में ही ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग को आता था या आप लोग अच्छे से उसको कर पाते, है ना। तो इसीलिए मैं मतलब सबको ये रिकमेंड करता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, कि आप लोग पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट किया करो। पहले वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं, इजी में कौन से क्वेश्चन होते हैं? वही क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको आते हैं, है ना, जो आप लोग इजिली देखते ही पढ़ते ही एक लाइन पढ़ते ही आंसर माइंड में ट्रिक कर गया, है ना, तो उसको आप लोग क्या कर गए, टिक करके आगे निकल गए। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा? तो वो मॉडरेट क्वेश्चन, जो आप लोग थोड़ा सा अगर टाइम दो उस क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो वो क्वेश्चन हो सकता है उसमें, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं, उसको दूसरे अटेम्प्ट में करना है। जो क्वेश्चन अगर 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं ना, वो मतलब मॉडरेट हुआ, उसको दूसरे अटेम्प्ट में करना। और टफ क्वेश्चन कौन से होते हैं? टफ वो क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो बड़े बड़े पैराग्राफ में दिए होते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कि ये तो भाई हम लोग का कम से कम एक क्वेश्चन 30 to 40 सेकंड लेगा ही लेगा। ठीक है, आप लोग को ये एक वो रख के चलना है माइंड में कि मुझे 1 मिनट में ना 3 क्वेश्चन करना है, या मतलब मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन करना है, तभी आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी आप लोग अपने कंपटीटर को बीट करके आगे निकल पाओगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन से चिपक नहीं जाना है, इतना लगाव नहीं रखना है किसी भी क्वेश्चन को कि वहीं चिपक गए। ठीक है, वरना फिर टाइम तो जाएगा ही जाएगा। मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि रीजनिंग में ना वो लोग क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चंस नहीं बनता है तो अब तो भाई ईगो पे बात आ गया, अब तो मैं उसको जब तक बनाऊंगा नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं या बढ़ूंगी नहीं, है ना। तो लगे रहते हैं 1 मिनट देने में, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं, तो बेवकूफी होता है। फिर तो टाइम ही, फिर बोलते हो आप लोग कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम टाइम मैनेज कैसे होगा? जब तक आप लोग एक क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उसको पकड़ के बैठे रहोगे, तब तक टाइम मैनेज होगा? ठीक है, कभी कभी छोड़ के आगे बढ़ना भी जरूरी होता है लाइफ में। इसलिए बोलता हूँ कि जो हमारा टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ आप लोगों को, आपका जो एग्जाम होता है वो सिर्फ आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, वो लाइफ का वो भी सिखाता है। ठीक, तो आप लोग किसी भी एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम तक टाइम नहीं देंगे, ज्यादा टाइम तक पकड़ के नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि देखो जीरो टू हीरो वाली जर्नी की। ठीक, देखो अब जीरो टू हीरो में क्या होता है कि पोस्ट मॉक एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है? पोस्ट मॉक एनालिसिस। ठीक है, आप लोग ये जरूर करें, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स के पीछे भागोगे उतना है ना, उतना ही क्या होगा, नेगेटिविटी आएगा माइंड में, उतना ही डिमोटिवेशन आएगा कि यार डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, या फिर क्या करूं, कैसे करूं, क्या अप्रोच करूं, फिर आप लोग छटपटाने लगते हो। ठीक है, जैसे कि बिना पानी के मछली, है ना। तो आप लोग ना अपने एरर को फाइंड आउट करो कि मेरी गलती कहाँ है, मेरा एरर कहाँ है। ठीक है, 3 कॉलम में आपको मॉक एनालिसिस करना है। कितने कॉलम में? 3 कॉलम में। मैं यहां लिख देता हूं, 3 कॉलम में आप लोग को आपके मॉक को एनालिसिस करना है। कौन कौन सा 3 कॉलम? पहला होता है कि वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने गलती किया। ठीक, दूसरा क्वेश्चंस क्या होता है, दूसरा कॉलम होता है वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने करेक्ट किया। ठीक है, और तीसरा कॉलम होता है वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने स्किप किया। ठीक है, तो आप लोग जो रॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है उसको तो देखेंगे देखेंगे, उसके साथ जो करेक्ट किया है ना उसे भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन हमारा तुक्के में करेक्ट हो जाता है, या फिर हम लोग ऐसे चांस लेके मारते हैं ना कि हमें कंफ्यूजन होता है, बट चलो ठीक है, रिस्क लेके किसी क्वेश्चन को टिक कर दिया, वो हो गया, है ना।
तो उस क्वेश्चन को भी देखना है कि ये क्वेश्चन क्या मेरा कॉन्सेप्ट के वजह से सही हुआ है, तुक्के में सही हुआ, और वो क्वेश्चन जो स्किप किया है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया किस लिए, मतलब या तो मेरे रेंज के बाहर है, ठीक है, या तो फिर मतलब मुझे मेरे माइंड में ट्रिगर नहीं कर रहा था क्वेश्चन कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो 3 कॉलम में आप लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, टेस्ट पेपर को एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट का मॉक जब होता है ना, आता है, तो उसे देख के आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक। आप लोग एनालिसिस करने के बाद खुद को जज करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग एनालिसिस करके खुद को जज नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आपका जो सिली मिस्टेक्स है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर कंप्लीट करो, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करो, ठीक है। यही प्रोग्रेस का एक रास्ता है, ठीक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कि एक होता है ना कि हम लोग मॉक दिया, जैसे आज एक मॉक दिया, सपोज मान लो आज संडे है, तो आज आपने एक मॉक दिया, ठीक है, और वही गलती हम लोगों ने फिर सेम मॉक में रिपीट किया, है ना। अगर आप लोग रिपीट मिस्टेक को करते रहोगे ना तो फिर पता क्या होगा, मतलब कि एक ऐसा वर्डन टाइप का आपके माइंड पे आएगा कि अभी जैसे कि मैं मेरे से कुछ बच्चों का बात हुआ था, ठीक है, तो उन लोग ऐसा था कि सर अब मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है, फ्रीज हो गया, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा मैं अब कैसे करूं या करूंगी, ठीक है। तो आप लोग जब तक अपने मिस्टेक्स को मतलब एनालिसिस करके उसके ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी वीकनेस को देखोगे नहीं, तब तक मॉक्स में मार्क नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग अपने वीकनेस पे भी काम किया करो, सिर्फ मॉक एनालिसिस करके अपना वीक पॉइंट लिख के, ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूं या फिर ये सब करके रख देना ही इनफ नहीं है। जब तक आप लोग उस पर एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो जो बात बोला है, ठीक, कि आप लोगों को एनालिसिस करना है अपने मॉक का, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपने माइंड सेट को एकदम ऐसा रखना है कि मार्क्स को देखते ही खुद को जज नहीं करना, पहले पूरा पेपर को एनालिसिस कर लेना है। करने के बाद फिर आप लोग देखना कि मैंने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को ना क्वेश्चंस रीड करने में भी गलती होता है, ठीक। कभी होता है नोट नहीं देखते हैं, फिर कभी नोट पूछा है, फिर ये हम लोगों ने वो नहीं देखा, फिर क्वेश्चंस को आंसर करने में हम लोगों ने गलती कर दिया, ठीक है। तो ये एक वो था, मतलब एक छोटा सा आप लोग के लिए एक स्ट्रेटेजी था, ठीक, कि कैसे हम लोग 0 टू हीरो तक जाएं, ठीक है। कैसे हम लोग अपने 60 टू 80 मार्क्स को हम लोग 120 प्लस तक लेके जाएं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि करना क्या है, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन अच्छे से करना है, और रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को मॉक देना है, ये समझ के कि मेरा आज एग्जाम है, ठीक है। और जब मॉक टेस्ट दे दो तो नंबर देख के घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। पहले खुद को जज करने से पहले आप लोग मॉक को पूरे अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। हर एक पॉइंट वो देखोगे जहां पे आपने गलती किया है, मिस्टेक किया है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या बोला है मैंने, उसके बाद बोला कि मॉक टेस्ट करने के बाद जो भी आप लोग अपना वीकनेस वो करोगे, एनालिसिस करने का जो भी वीकनेस आप लोग लिखोगे, उस वीकनेस पे काम करना है। सिर्फ वीकनेस लिख के रख देना नहीं होता है, उस पर जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक मॉक में नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एक दूसरे को देख के कभी भी मोटिवेट नहीं होना है कि भाई उसके इतना, जैसे होता है ना कि 3-4 फ्रेंड एक साथ मिलके एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसका इतना नंबर आ रहा, मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उसने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मेरे से ज्यादा अच्छा स्कोर किया, गलती ज्यादा किया है। तो हर किसी का अपना अप्रोच है, तो जब तक आप लोग खुद का एक अप्रोच नहीं वो करोगे, अपनाओगे, जब तक खुद के लिए एक बढ़िया सा स्ट्रेटेजी नहीं अपनाओगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करता रहता हूँ, हर चीज मैं बोलता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, उन सबको इकट्ठा करके खुद के लिए अप्रोच बनाना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर कोई भी स्ट्रेटेजी देता हूँ तो मैं क्या देता हूँ, सारी चीजें एनालिसिस करके और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे देता हूँ, ठीक है। पर हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है ना, हर किसी का जो क्या बोलते हैं स्ट्रगल एक जैसा नहीं होता है, कोई पढ़ने में काफी अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा वीक होता है। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ो अच्छे से, अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, और फिर जो भी हेल्प लगता है आप लोगों को मेरे से पूछो, मैं तो ऑल टाइम आप लोगों को हर चीजें बताता ही हूँ, ठीक है। आई होप
पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मार्क्स को अपना इंक्रीज करें। और एक चीज और, आप लोग ना प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगाना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तब तक उस एग्जाम का नेचर नहीं पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर लगाने से फायदा ये होता है कि जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप लोगों को पता रहता है कि हाँ, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा था, इस टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो रिपीटेड जो टॉपिक्स होता है उसको लिख लिया करो, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हाई वेटेज। हाई वेटेज कैसे पता होता है? जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तब तक हाई वेटेज पता नहीं होगा। तो आप लोग उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे सब्जेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दो, ज्यादा प्रायोरिटी दो, जो क्या है अच्छा खासा नंबर आपको देगा, ठीक है। जो अच्छे खासे मतलब क्वेश्चंस आते हैं जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच होता है मार्क्स को इंक्रीज करने में, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का तो मैंने बता दिया। अब देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मतलब खुद को शार्प करोगे, उतना ही अच्छा नंबर बढ़ेगा आपको मॉक में, ठीक। और ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है, ठीक। मैंने अपने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका 80 मार्क्स आता था, ठीक है, फिर उनका आराम से 140 160 मार्क्स आके सिलेक्शन उन्होंने ले लिया है, ठीक। तो मॉक में जो नंबर आता है उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉक में और एग्जाम में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक। क्योंकि मॉक में क्या होता है, आप लोग एक अपने कंफर्ट जोन में देते हैं टेस्ट, ठीक, तो क्या होता है, माइंड थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, माइंड वहाँ एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये चीजें डिफरेंस मतलब होता है मॉक टेस्ट और अपने मतलब रियल एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, और जो भी किसी का डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर देना, ठीक है। मैं मतलब उसका आंसर या रिप्लाई कर दूंगा। तो पढ़िए आप लोग, मिलता हूं मैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।